Student does an experiment to find mass of the meter rule. Fixed mass is placed on the meter rule 5 centimeter mark as shown. सही है बेटा, ये आपको बता रहे हैं. The student places pivot 25 centimeters on the meter rule, places mass m of 20 grams on the meter rule. सही है. Adjust the position of 20 gram mass until the rule is as close as balance as possible. The position of 20 gram mass when the rule is close to balance as possible is shown. ठीक है बेटा, ये तो तकरीबन वैसा ही सवाल है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है. तो एक रीडिंग आ रही है हमारे पास 81, एक रीडिंग आ रही है हमारे पास 81.1 और 82.9. Use figure 11.2 to determine distance d of the center of 20 gram mass from the pivot where meter rule is as close as balance. Okay. From the pivot आंसर बताना है हमें. तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका सेंटर निकालते हैं. तो 81.1 प्लस 82.9 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा हमारे पास? इस तरह सेंटर मिलेगा. 82. और बेटा हमारे पास पिवट है 25 पर, तो 82 माइनस 25 57. Describe a technique student uses to balance the meter rule with 20 gram mass. सही है, वही वाला चीज बेटा. मूव द 20 gram mass towards or away from the pivot until the rule is balanced. Move the 20 gram mass towards or away from the pivot slowly until rule is balanced. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं बेटा. द स्टूडेंट रिपीट द प्रोसीजर फॉर मास 20 के बजाय 30 kg, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम. टेबल शोज द रिजल्ट. Add your value of mass 20 grams in the table. तो 20 ग्राम मास में के लिए हमारे पास d क्या आया था? 57 g. Calculate 1 over d for each mass and record. Give your answer to appropriate number of significant figures. सही बेटा. तो 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट. तो 1 डिवाइड बाय 57 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.017. मैं साइड में लिख रहा हूँ इसे 0.01754. ठीक है. देन 1 डिवाइडेड बाय 37 0.027. 1 divided by 28 0.0357. Then 1 divided by 22 0.045. Then 1 divided by 18 0.0555. ठीक है बेटा, ये हमारे पास आई हैं. अब इनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर देते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास 0.018, ये हो जाएगा 0.027, ये हो जाएगा 0.036, ये हो जाएगा 0.046 और ये हो जाएगा 0.056. ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं जो हम लोगों ने वर्किंग के साथ दिखानी है. एक इसको देख लेते हैं. 1 डिवाइड बाय 22 0.045. अच्छा 454 हो गए. ठीक है, तो ये 5 रहेगा. सही है. नाउ बेटा y, a value of d cannot be found using mass 10 ग्राम. बेटा 10 ग्राम मैथ्स के लिए हमारे पास d क्या होगा? तो 10 ग्राम मैथ्स, आप ये देखें रिलेशन, जैसे जैसे मैं मैथ्स बढ़ा रहा हूँ d कम हो रहा है और जैसे मैं मैथ्स कम कर रहा हूँ d बढ़ रहा है. ठीक है बेटा.
तो हो सकता है हमारे पास डी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि वो मीटर रूल से बाहर ही निकल जाए। सही है बेटा? डी will be bigger, which can't accommodate on meter rule। ठीक है बेटा? On the grid provided, plot a graph of 1 over d on y-axis and m on x-axis। You start your axis from origin। अब देखो ये लिमिट कर दिया हमें, ओरिजिन से ही एक्सिस स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा? 1 over d on y-axis। अगेन ये भी देखो 4 मार्क्स का है, तो 1 मार्क हमारे पास है एक्सिस को लेबल करने का, 1 over d स्लैश सेंटीमीटर इनवर्स और m स्लैश ग्राम। ठीक है बेटा? पहला मार्क तो मिल गया। अच्छा जी, अब हमसे क्या बोल रहा है? स्टार्ट योर एक्सेस फ्रॉम ओरिजिन। मैथ 20 से 60 पे लेके जा रहे हैं हम लोग। तो 20 से 60 यानी अगर मैं स्टार्ट करूं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है? और 1 ओवर डी क्या जा रहा है बेटा? 0.018 से 0.056। अच्छा, तो ये 0.01, 0.029, एक मिनट, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। सही है। और ये हो जाएगा 0.05। सही है, 0.056 आ जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दो दो बॉक्सेस का हम लोगों ने लिया है यहाँ पे वाई एक्सिस पे। हमने दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया विच इज यूनिफॉर्म स्केल। तीसरा पॉइंट है प्लॉटिंग करने का। अब प्लॉटिंग के लिए मुझे टेबल चाहिए होगा। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। ओके, एक एक्सिस की जिम्मेदारी दे दो रूलर को। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस रूलर को दे दिया। ठीक है बेटा? पहला है 20 पे 57, 20 पे 57, नहीं, 20 पे 0.18, 0.018 है 20। अच्छा बेटा, तो 20 पे हमारे पास क्या है? 0.018, 0.018, 0.018। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आएगा 0.018। ये मैं मार्क भी कर देता हूँ, 0.018 का मतलब हमारा पहला पॉइंट आ गया ये। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? 30 पे 0.027, 30 पे 0.027, 0.027 आएगा यहाँ। ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास एक और पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 40 पे 0.036, 0.036 आई गेस यहाँ पर आएगा। ठीक है? और ये आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 50 पे 0.045, 0.045 है ये। एंड फाइनल पॉइंट है हमारे पास बेटा 60 पे 0.056।
तो 60 पे 0.056 आएगा इधर। ठीक है बेटा, तो वी आर डन विद ऑल द पॉइंट्स। नाउ हमसे क्या बोला गया है बेटा, स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए। लेट्स ड्रॉ आवर बैलेंस स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। साथ साथ ये भी बोल रहे हैं ग्रेडियंट वर्किंग दिखानी है, ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं साथ साथ यहाँ पर पॉइंट्स भी उठा लूंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, seems like 20 पे 0.18 था, सही है। 30 पे 0.27 था, सही है। 40 पे 0.036, ये भी ठीक है। 50 पे 0.045, ये भी ठीक है। एंड 60 पे हमारे पास था 0.056, ये भी ठीक है। 60 पे 0.056, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके देखूं बेटा, ये ऊपर छूट रहा है, ये लाइन पर आ 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 रहा है। ओके, इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस लाइन हमें कुछ और डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऊपर छूट रहा है और कोई भी नीचे नहीं छूट रहा। तो आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ये है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही आ रहा है कि हमारे पास ये बिल्डअप हो, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज को हम लोगों ने राउंड ऑफ किया है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो कोई पॉइंट बहुत ही माइन्यूटली हमारी लाइन से नीचे छूट रहा होगा, एंड दैट इज वाई हम लोगों को यहाँ पे, जैसे अब ये वाला पॉइंट देखें, इस वाले पॉइंट को, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस वाले हर एक पॉइंट इन शॉर्ट राउंड ऑफ हुआ हुआ है। तो इसको हम लोग बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। वी आर डन विद दिस ग्राफ। अब आगे क्या बोल रहा है, द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन शो ऑल द वर्किंग। तो बेटा मैं ग्रेडियंट के लिए उठा रहा हूँ, एक ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, विच इज 20 कॉमा 0.018। x1 y1, ठीक है बेटा। और एक उठा रहे हैं हम लोग ये वाला पॉइंट, विच इज 50 कॉमा 0.045। वो पॉइंट उठाने हैं जो आपकी लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये दो पॉइंट उठा रहे हैं, और मेक श्योर आप जो पॉइंट उठा रहे हैं उनके दरमियान लाइन मोर देन 50% आपके पास मौजूद हो। तो ग्रेडियंट होता है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। तो 0.045 माइनस 0.018 ओवर 50 माइनस 20, राइट, परफेक्ट। लेट्स कैलकुलेट क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 0.045 माइनस 0.018 ओवर 50 माइनस 20, 30 बनेगा वैसे तो बेटा आंसर आ रहा है 0.0009, सही है। तो 0.0009 हमारे पास आंसर आ रहा है, एंड दिस इज इट। वैसे तो हमसे यूनिट नहीं मांगे हैं, लेकिन अगर यूनिट मांगे होते तो वाई एक्सिस पे हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स है, एक्स एक्सिस पे ग्राम है,
ठीक है बेटा, तो ये होते हैं हमारे पास यूनिट इसके ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, बट यूनिट नहीं मांगे तो यू डोंट हैव टू राइट डाउन द यूनिट्स। तो 0.0009 हमारे पास आंसर आ रहा है। लेट्स राइट डाउन द आंसर। तो ये अगर मैं सिग्निफिकेंट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो भी ज़्यादा बेटर होगा। तो क्या हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच, -4। ठीक है बेटा, that's how we got our answer. Let's move ahead. Polar mass of the meter rule can be calculated using the equation. ठीक है, use your value to calculate m। तो क्या हो जाएगा बेटा, 160 माइनस 0.040 ओवर 9.0 एक्सपोनेंट -4। 115.5 ग्राम। तो बेटा इसको हम 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। अगर हम 3 की तरफ जा रहे हैं तो 2 की तरफ जा रहे हैं तो ये 120 होगा। सही है बेटा, और अगर 3 की तरफ जाते तो ये 116 हो जाता। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड mass of mass fixed at 5 सेंटीमीटर मार्क और मॉडलिंग क्ले इस्तेमाल की हुई है। स्टूडेंट गिवन पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, he places it on a meter rule as shown, he finds the meter rule is balanced। ठीक है, when modeling clay at a distance of 40 centimeters from the pivot, use your graph in figure 11.3 to find the mass of the piece of the modeling clay and show your working। बेटा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर पे हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, पिवट से 40 सेंटीमीटर ना, तो पिवट से 40 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, पिवट से 40 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास यहाँ पे। वी हैव टू शो इट फ्रॉम आवर वर्किंग। ये देखें किस तरीके से शो कर रहा हूँ मैं। 40 सेंटीमीटर से मैंने एक लाइन बनाई, और वो लाइन जहां पर कट कर रही है ऑलमोस्ट 0.036 आ रहा है। सही है बेटा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, 0.036 को उल्टा कर दिया हमने शायद। मैथ निकालना है हमें और डिस्टेंस हमारे पास 40 है। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, उल्टा कर दिया हमने। तो डिस्टेंस हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। 40 का इन्वर्स निकालो पहले, 1/40। आंसर आ रहा है 0.025, 0.025 यहाँ से आएगा। ठीक है बेटा, एंड लेट्स सी क्या आएगा हमारे पास। दिस इज रफली इक्वल टू व्हाट, 28। सही है, तो इसे रफली आप 28 कंसीडर कर सकते हो। तो हमारे पास आ रहा है 28 ग्राम। एक वर्किंग का मार्क है ऊपर जो ग्राफ में हमने वर्किंग की, और एक हमारे पास ये आंसर आ गया। दैट्स हाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 11।